लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकला ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक किताब का नहीं है। यह उस सोच का आईना है जो चुपचाप संस्थानों की आड़ में अपनी जड़ें फैलाती रही। जांच की परतें जैसे जैसे खुली, तस्वीर साफ होती गई। ये कोई तात्कालिक उकसावा नहीं, बल्कि सालों से बुना गया एक नेटवर्क है जिसमें पहचान, भरोसा और भावनात्मक दबाव को हथियार बनाया गया। आरोप है कि 2012 से एक खास तरह की कट्टर सामग्री निकाली जा रही थी। उसे छात्रों, युवाओं के बीच घुमाया जा रहा था और धीरे धीरे निशाना तय किया जाता था। सवाल ये नहीं कि किताब कौन निकाल रहा था, सवाल ये है कि किसे पढ़ाया जा रहा था, क्यों पढ़ाया जा रहा था और किस मकसद से पढ़ाया जा रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमीज नाम के शख्स की भूमिका इस नेटवर्क में केंद्रीय बताई जा रही है। आरोप यह है कि वो लंबे समय से कट्टर विचारधारा वाली सामग्री का संकलन, वितरण करता रहा और केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ओट में संपर्कों का दायरा बढ़ाता गया। ये आरोप भी सामने आए कि बातचीत हमेशा सामान्य चर्चा से शुरू होती, फिर धीरे धीरे पहचान की कसौटी, निजी परेशानियों का आकलन और अंत में वैचारिक दबाव। ये वही पैटर्न है जो कई पुराने मामलों में दिखता रहा है। पहले भरोसा, फिर बहस और फिर एकमात्र सत्य का दावा। यहाँ सवाल उठता है, निशाने पर कौन था? जांच में ये संकेत मिले कि आर्थिक, सामाजिक रूप से संवेदनशील पृष्ठभूमि के युवा, हॉस्टल लाइफ में अकेलापन झेल रहे छात्र या वे लोग जो किसी व्यक्तिगत संकट से गुजर रहे हों, ऐसे प्रोफाइल पर ज्यादा फोकस था। आरोप ये भी है कि चिकित्सा परिसर में होने वाली चर्चाओं, लाइब्रेरी कॉरिडोर और अनौपचारिक बैठकों को मंच बनाया गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे साल दर साल हुआ। न्यूज वॉच इंडिया की बेबाक शैली में सीधा सवाल, अगर ये सच है तो सिस्टम कहां था? क्या निगरानी ढीली थी या खतरे को हल्के में लिया गया? और अगर ये नेटवर्क 2012 से सक्रिय था तो अलार्म इतनी देर से क्यों बजा? इन सवालों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं, संस्थागत सुरक्षा और वैचारिक पारदर्शिता का भी है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। इसी बीच सियासत ने भी इस आग में अपना ईंधन डाला। कांग्रेस की ओर से राम को लेकर दिया गया बयान, राम किसी एक के नहीं, राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया। ये लाइन सुनने में समावेशी लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि समय और संदर्भ क्या कहते हैं। जब देश में धार्मिक पहचान को लेकर संवेदनशीलता चरम पर हो, तब ऐसे बयान क्या जोड़ते हैं या और उलझाते हैं? राम भारतीय संस्कृति के केंद्र में आस्था, मर्यादा और लोक जीवन में उन्हें किसी एक के नहीं कहना, क्या आस्था का साझा सम्मान है या राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश? भारत पूछता है, क्या धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों के बीच बयानबाजी से ध्यान भटकाया जा रहा है, या ये संयोग है कि नेटवर्क एक्सपोज के समय वैचारिक बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं? जनता जवाब चाहती है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन राजनीतिक दलों को भी अपनी भाषा और प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। डॉक्टर है, इसने कई शादियां करके और उस बच्ची को फंसाने का काम किया है, उसको गुमराह करके अपने प्यार के जाल में फंसा करके और जो है झूठ बोल करके उसका शोषण करने का प्रयास किया। और दूसरी बात यह है कि इतनी असंवेदनशीलता है कि उसके जब पता चला उस बच्ची को, तब उसको बार बार जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, उसको स्टॉक करना, पीछा करना और उसको बार बार कॉल करना, ये दंडनीय अपराध है। और इस तरीके के आदमी की जगह सिर्फ जेल में होगी। मेरी तरफ से मैंने पत्र लिखे हैं और हम राज्य महिला आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई है और सीएम पोर्टल पे क्या कुछ मांग रखी गई है कि जो कार्रवाई को लेकर के, और इनको कब ये जानकारी लगी कि उसकी पहले से भी शादी है? ये जानकारी इनको जब ये जुलाई में इनका प्रकरण शुरू हुआ, जो हमें पता है 2025 की ही बात है, बहुत लंबी घटना नहीं है।
और आई थिंक इसको सितंबर अक्टूबर में पता चला अक्टूबर में जो जब उसकी पत्नी थी दोनों उसने लोग क्या मैम बताया। दोनों लोग क्या मैम एक ही बैच के हैं जो वहाँ पर नहीं ये सीनियर है, जो लड़का है वो सीनियर है। ये लड़का है सीनियर। तो मैम इसमें आप लोग के द्वारा अब आगे जो कदम है, क्योंकि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं कराई गई है, क्योंकि पुलिस का कहना है इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं, आज शिकायत हो गई है, फॉर्मली हमने पत्र लिख दिए, एफआईआर भी लॉन्च होगी और अरेस्टिंग भी होगी उसकी। लड़के का क्या कुछ नाम है, क्या वहाँ पे डॉक्टर रमीज मलिक, ये कहाँ का रहने वाला कुछ बताया गया? ये यहाँ पर KGMU में डॉक्टर है और बाकी इन्फॉर्मेशन हमें जैसे सारी पुलिस बता देगी हम। KGMU में और भी इसके शिकार हुए हैं लोग? आई एम प्रिटी श्योर हुए होंगे, ये बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे। इस केस में एक और बड़ा पहलू है डिजिटल ट्रेल। आरोपों के मुताबिक किताब सिर्फ कागज पर नहीं थी, PDF, चैट ग्रुप और लिंक के जरिए सामग्री साझा होने की बात भी सामने आ रही है। यानी ये नेटवर्क ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोर्चों पर सक्रिय बताया जा रहा है। ऐसे में साइबर निगरानी, डेटा फॉरेंसिक और संस्थागत IT प्रोटोकॉल पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर कैंपस स्पेस सुरक्षित नहीं तो युवाओं की वैचारिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? कानूनी पक्ष स्पष्ट है, धोखे, दबाव या लालच से धर्मांतरण अपराध है। जांच यदि इन तत्वों को साबित करती है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि निर्दोषों को बदनाम ना किया जाए और जांच निष्पक्ष रहे। हमारी लाइन साफ है, न कानून से ऊपर कोई, न आस्था की आड़ में अपराध। ये मामला हमें एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। समाज में संवाद की जगह जब वैचारिक सुरंगें बनती हैं, तब कट्टरता पनपती है। समाधान सिर्फ पुलिस एक्शन नहीं, खुले संवाद, संस्थागत सतर्कता और युवाओं के लिए मानसिक सामाजिक सपोर्ट भी जरूरी है। कैंपस में काउंसलिंग, शिकायत मैकेनिज्म और पारदर्शी गतिविधि नियम, ये सब मिलकर ही ऐसे नेटवर्क को पनपने से रोकते हैं। अंत में सवाल फिर वही, निशाने पर कौन था? जवाब शायद वही है, हर वो युवा जो अकेला था, उलझा था, किसी सहारे की तलाश में था। इसीलिए ये केस सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा है। राजनीति अपनी जगह, कानून अपनी जगह, लेकिन समाज को तय करना होगा कि वो कट्टरता के खिलाफ कितना सजग है। न्यूज वॉच इंडिया कहता है, सच सामने आए, दोषी बख्शे न जाएं और आस्था संस्थानों की पवित्रता सुरक्षित रहे। बयानबाजी नहीं, जवाबदेही चाहिए। टीम न्यूज वॉच इंडिया।